योगी जी नाम बदलने में मशगूल है। योगी जी अगर छोटा मोटा कुछ होता है हिंदू मुस्लिम में तो बड़ा चढ़ा के पेश करने में मशगूल है। लाशों पे राजनीति बीजेपी मोदी जी करते हैं लगातार, चाहे वो गुजरात देख लीजिए, चाहे वो कहीं भी देख लिए, अमित शाह और मोदी जी हमेशा लाशों पे राजनीति करने आ रहे हैं। सब चुपचाप बैठे हैं। ये जो नकली राष्ट्रवाद है, नकली देशभक्ति की बात है, सुशासन की बात है और जनता की बात करने वाली ये सरकार है, इनके सारे वादे ढकोसले हैं और देश बहुत बुरी तरीके से, चाहे वो गरीब हो, किसान हो, महंगाई से महिलाएं त्रस्त है, बुरी तरीके से इनको राज चलाना नहीं आ रहा है और ये नाकारा सरकार है, नाकाबिल सरकार है, नाकाबिल मंत्रिमंडल है। अभी तक जो है, जो देश के गृह राज्य मंत्री है वो अभी तक भी उनको बर्खास्त नहीं किया गया है। आपने कांग्रेस का भी इतिहास देखा है। कांग्रेस के इतिहास में सिर्फ कपड़े बदलने से गृह मंत्री को हटा दिया गया था, मुख्यमंत्री को हटा दिया गया था। अब जिनका बेटा इसमें संलिप्त है, जिसके वीडियो वायरल हो रहे हैं, वीडियो में दिख रहे हैं कि उनके लोगों ने ये किया हुआ है, कितनी बड़ी बात है। लखीमपुर हम शर्मिंदा हैं, किसान के कातिल अभी जिंदा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एमएक्स। मैं आपके साथ राशिद। इस वक्त जंतर मंतर पे मौजूद हैं और जंतर मंतर पे जो है कांग्रेस का जो है प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पे जो मौन धारण किए हुए कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है जो यहाँ बैठे हुए हैं और आपको दिखा दे, लखीमपुर नरसंहार के लिए पीड़ित परिवार को न्याय दो, इसके लेकर के ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे और सबके हाथ में जो है पैम्पलेट लगा हुआ है, इंडियन यूथ कांग्रेस का है और साफ तौर पर लिखा है कि कौन जो है नरसंहार हुआ लखीमपुर खीरी में संरक्षण दे रही है सरकार। और आवाज़ उठाए लगातार जो है प्रियंका गांधी भी है, बनारस में जाकर के रैलियाँ की, सभाएं की, वहाँ पे लोग कहा कि सरकार जो संरक्षण दे रही लोगों को। अब देखना होगा, जिस तरह से गिरफ्तारी भी हुई है लेकिन प्रशासन कहना है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इस वजह से गिरफ्तारी की गई है। तो लगातार जो है अभी हम बने हुए हैं जंतर मंतर पे, आपको दिखा दें कि यहाँ जो है कांग्रेस के लोग जो है तमाम जो है यहाँ पे शांति प्रदर्शन मौन धारण किए हुए और यहाँ पे चरखा भी रखा हुआ है गांधी जी के प्रतीक के रूप में कि क्या यहाँ पे आंदोलन स्थल पे सारे लोग मौजूद है। 2 बजे के बाद जो है यहाँ पे मौन धारण ख़त्म होगा, उसके बाद बातचीत हम करेंगे कि क्या कुछ कहना चाह रहे हैं ये लोग इस मुद्दे के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया इस केस में, लगातार 6 दिनों तक कुछ नहीं हुआ और 6 दिनों तक कुछ नहीं होने के बाद में जब सुप्रीम कोर्ट इसमें संज्ञान लेने के बाद में मजबूरी में गिरफ्तारी उन्होंने दी है। और आप बताइए किस तरीके से न्याय मिलेगा उन किसानों को। अभी तक जो है, जो देश के गृह राज्य मंत्री है वो अभी तक भी उनको बर्खास्त नहीं किया गया है। आपने कांग्रेस का भी इतिहास देखा है। कांग्रेस के इतिहास में सिर्फ कपड़े बदलने से गृह मंत्री को हटा दिया गया था, मुख्यमंत्री को हटा दिया गया था। अब जिनका बेटा इसमें संलिप्त है, जिसके वीडियो वायरल हो रहे हैं, वीडियो में दिख रहे हैं कि उनके लोगों ने ये किया हुआ है, कितनी बड़ी बात है। आप बताइए, अगर खुद गृह राज्य मंत्री है, उनका बेटा अगर मुजरिम है तो किस तरीके से न्याय मिलेगा। तो उनको हटना चाहिए और उनको हटाना चाहिए। अब मोदी जी आप देखिए, इतना बड़ा नरसंहार होने के बावजूद भी जो एक आधे क्रिकेटर की उंगली अगर टूट जाती तो उस पर ट्वीट करते हैं, लेकिन 8-8 लोग 9-9 लोग उनकी हत्या होने के बावजूद वो बोल नहीं रहे। चलो मैं एक बात मान लेता हूँ कि किसानों के बारे में आप नहीं बोल रहे, लेकिन आपके 4 बीजेपी के कार्यकर्ता भी उसमें मारे गए जो दिन रात आपके लिए दौड़ते हैं, आपको भगवान की तरफ पूछते हैं, आपको महामानव बताते हैं, विश्व गुरु के आपको उस दर्जे पे देते हैं और आप उनके बारे में भी नहीं बोल रहे हैं। तो कितनी बड़ी ये शर्म की बात है मोदी जी कि देश में इतनी बड़ी वारदात हो गई और आप चुप है, आपके गृह मंत्री अमित शाह चुप है। मैं तो अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी भी कहूँगा, क्या यही भाजपा को आपने खून से पसीने से सींच के आपने इसी रास्ते पे ले जाने के लिए आपने भाजपा को बड़ा किया था? ऐसे लोगों को आपने आगे किया था अडवाणी जी, जो आपको शिष्य कहलाते हैं मोदी जी। अभी आपका तो राजनीति खत्म हो चुकी है, अभी तो आप सिर्फ मार्गदर्शन मंडल में बने हैं। क्यों नहीं कुछ बोल रहे आगे आके? आपने आके बोलना चाहिए कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी नहीं है। आप आज भी बोल नहीं रहे, सब चुपचाप बैठे हैं। ये जो नकली राष्ट्रवाद है, नकली देशभक्ति की बात है, सुशासन की बात है और जनता की बात करने वाली ये सरकार है, इनके सारे वादे ढकोसले हैं और देश बहुत बुरी तरीके से, चाहे वो गरीब हो, किसान हो, महंगाई से महिलाएं त्रस्त है, बुरी तरीके से इनको राज चलाना नहीं आ रहा है और ये नाकारा सरकार है, नाकाबिल सरकार है, नाकाबिल मंत्रिमंडल है। तो क्या लगता है आपको, जिस तरह से प्रियंका गांधी ने वहाँ कमान संभाली थी और जिस तरीके से उस काम में जुट गए थे कि इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं दबाव में आकर उसको गिरफ्तार किया गया? दबाव में आकर ही गिरफ्तार किया गया। पहले तो मंत्री जी कह रहे थे कि मेरा बेटा वहाँ था ही नहीं। अभी चीज़ें निकल के सामने आ रही कि सुबह वो जहाँ पर दंगल थी वहाँ पर थे और शाम को वहाँ से गायब थे। तो ये झूठ बोलने वाले जो लोग हैं,
वहाँ हज़ारों लोग जो दंगल देखने को आए थे उनके सामने मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। तो ये दबाव जो आदरणीय प्रियंका जी ने दबाव बनाया था, वो दबाव के तहत ही सारी कार्रवाई हुई है। नहीं तो कौन सी कही? योगी जी कहाँ है? तो योगी जी कहीं दिख ही नहीं रहे। योगी जी नाम बदलने में मशगूल है। योगी जी अगर छोटा मोटा कुछ होता है हिंदू मुस्लिम में तो बड़ा चढ़ा के पेश करने में मशगूल है। लेकिन ये वो सारे जनता के हैं, सभी का उनका अधिकार है कि सबकी वो रक्षा करें। वो तो वहाँ पर फेल होते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले तो लखीमपुर हम शर्मिंदा हैं, किसान के कातिल अभी ज़िंदा हैं। जिस तरीके से लगातार प्रियंका गांधी जी ने किसानों के साथ जो नरसंहार हुआ है, पूरा देश उससे शर्मसार हुआ है। जिस तरह से आप देख सकते हैं अजय मिश्रा का बेटा जो गृह मंत्री है, उसका बेटा आशीष मिश्रा किस तरीके से किसानों को रोंदने का काम करा है और बेखुले 3 दिन पहले तक घूम रहा था। और आज कांग्रेस पार्टी का वो दबाव पड़ा है, प्रियंका गांधी जी के मुहिम जो चला लखनऊ से लेके लखीमपुर से लेके, उसका असर हुआ है जो आज वो गिरफ्तार हुआ है। मगर गिरफ्तार बेटा हो चुका है, मगर अभी भी गृह मंत्री अपने पद पर बने हुए हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको तत्काल उनको निलंबित करना चाहिए गृह मंत्री से। उनको ऊपर SIT टीम बैठा के उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिर ये दुर्घटना क्यों हुआ है। सर, विपक्ष पार्टियां तो ये कह रही हैं कि आप लाशों पे राजनीति कर रहे हैं। देखिए, लाशों पे राजनीति विपक्ष पार्टी नहीं करती, लाशों पे राजनीति बीजेपी मोदी जी करते हैं लगातार। चाहे वो गुजरात देख लीजिए, चाहे वो कहीं भी देख लिए, अमित शाह और मोदी जी हमेशा लाशों पे राजनीति करने आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी किसानों के आंसू पोंछने गए, उनको हमदर्दी बांटने गए। क्या ये गलत है? किसी से सहानुभूति, अपना हमदर्दी बांटना क्या गलत बात है? आप ये बताइए मुझे। तो क्या अगर 2022 के चुनाव की बात की जाए कि किसानों की तरफ जो रुझान है। देखिए, चुनाव की बात नहीं करेंगे हम, चुनाव की बात नहीं करेंगे। यहाँ है अभी जो हमारे 6 किसान शहीद हो चुके हैं, जिस तरीके से किसानों में बीजेपी के नुमाइंदे भी तो थे। देखिए, 6 किसान शहीद हो चुके हैं, उसमें से कहते हैं 2 बीजेपी के कार्यकर्ता भी मरे हैं। तो आप देखिए, अपोजिशन पार्टी के लीडर प्रियंका गांधी जी का दिल देखिए। उन्होंने उनसे परमिशन मांगी कि मैं उन 2 परिवार के मृत्यु से भी मिलना चाहती हूँ, तो मैं उनके यहाँ जाने देती हूँ, मगर उनके यहाँ नहीं जाने दिया। तो आप ये हमदर्दी दे दी। बार आप लोग कह रहे इस्तीफा की बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं ना कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता कुछ नहीं होने वाला। आरोप कैसे सिद्ध करें? क्या और किसानों को रास्ते में जाके उनको ऊपर गाड़ी चढ़ा के दोबारा चढ़वा के दिखाएं? कितने आरोप लेंगे, कितने वीडियो लेंगे? तो ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो यहाँ मौन व्रत रख कर यहाँ पर बैठे हुए थे जंतर मंतर पर। साफ तौर पे इन लोगों का कहना है कि जिस तरह से जो है गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन जो कार्रवाई में देरी हो रही है तेज़ करनी चाहिए और जो है उसके पिता को भी बर्खास्त करना चाहिए, मंत्रिमंडल से हटाना चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार से ये लोग कह रहे हैं कि हम लगातार आंदोलन करते रहेंगे जब तक उसको बर्खास्त नहीं कर दिया जाता है। प्रियंका गांधी भी लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रही है, लखनऊ में भी वो सभाएं कई और किसानों को लेकर के वो रैलियां भी कर रही हैं और कह रही हैं कि किसानों को इंसाफ दिलाया जाएगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता जंतर मंतर पर लगातार डटे हुए हैं।